रुद्रपुर से, जहां पर आज अशोका लीलैंड कंपनी के बाहर आशीर्वाद योजना के तहत 4 वर्ष की ट्रेनिंग कर चुके लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। युवाओं का कहना था कि कंपनी 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद नौकरी नहीं दे रही है, जबकि अशोका लीलैंड कंपनी का NTTF नेहरू टेक्निकल ट्रेनिंग फाउंडेशन के द्वारा टाइप है, जिसके अंतर्गत अशोका लीलैंड कंपनी उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से सेवा योजन कार्यालय में कैंप लगाकर इंटरव्यू लेकर चुनाव करती है। 4 वर्ष की डिप्लोमा ट्रेनिंग के बाद कंपनी में ही नौकरी दी जाती है, लेकिन 155 डिप्लोमा होल्डर को पिछले 1.5 वर्ष से कोई नौकरी नहीं दी गई और लगभग 600 छात्र छात्राएं अशोका लीलैंड के विभिन्न सेमेस्टर में ट्रेनिंग कर रही है। इस संबंध में अशोका लीलैंड के HR हेड दुष्यंत सिंह द्वारा बताया गया कि इस संबंध में अशोका लीलैंड के HR हेड दुष्यंत सिंह के द्वारा बताया गया कि NTTF के द्वारा भारत के अन्य शहरों में नौकरी हेतु प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, परंतु उक्त ट्रेनर बाहर नहीं जाना चाह रहे। वहीं पूर्व मंडी अध्यक्ष हल्द्वानी के सुमित हरदेव ने कहा कि हम लोग इन युवाओं के साथ हैं और उत्तराखंड सरकार कंपनियों को तो फायदा दे रही है, लेकिन युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है और हमारा पूरा समर्थन इन युवाओं को है। वहीं रुद्रपुर तहसीलदार समेत पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। सर, इसमें 1 से 33 बैच तक अभी प्लेसमेंट दे दिया गया है। उसके बाद 34 बैच से अभी ये समस्या आ रही है। 34 बैच से भी 70 बैच तक हैं कंपनी के अंदर, तो इनको किसी को भी रोज़गार नहीं मिला है। तो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें बोला गया था कि आपको रोज़गार मिलेगा। हमें बोला गया 3 महीने वेट करिए। 3 महीने के बाद 6 महीने हुए, 1.5 साल हुआ, 2 साल होने को हैं। इन्होंने हमें जनवरी 2021 में फाइनली बोल दिया कि हम आपको कोई भी रोज़गार नहीं दे सकते। रीज़न हमको बताया नहीं जा रहा है, हमको इतना नहीं समझा जा रहा है कि हमें रोज़गार ना देने की वजह बताई जाए। हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है, हमें सीधे कहा जा रहा है कि आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको हम जॉब नहीं दे सकते बिना किसी रीज़न के। ये मेरा आई कार्ड है और इसमें ये जो 52 लिखा है ये मेरा बैच नंबर है और ये जो 17 लिखा है मेरा रोल नंबर है, सीरियल नंबर जो क्लास वाइज होता है। और ये 05 ये वो मंथ है जिसमें मैं यहाँ पे आई थी और ये 16 ये वो ईयर है जो मैं यहाँ आई थी। इसके हिसाब से अगर और मैं अभी भी 8 सेमेस्टर में हूँ। 8 सेमेस्टर का मेरा फर्स्ट IT भी नहीं हुआ, जो कि 2 महीने में एक बार होता है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि अभी भी मेरे 5 महीने लगभग यहाँ है, 5 या 6 महीने, जो कि मुझे बोला गया है कि हमारा कोर्स अभी भी मई के बाद खत्म होगा, जून में। तो इसके हिसाब से पूरे 5 साल का कोर्स हो रहा है, जबकि हमें बोल के लाया गया कि 4 साल का कोर्स होगा प्लस 4 साल के बाद आपको एक पैकेज मिलेगा 4 से 5 लाख तक का। कहाँ है वो पैकेज? हमें कहीं से भी कोई प्रॉपर, एक्चुअली हमारे सीनियर्स है, उन्होंने करी बात करने की कोशिश, हमें हर साइड से कोई एक आंसर नहीं मिल रहा है। इवन उन लोगों के आंसर्स मैच ही नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम ठीक है, अगर आप लोग हमें एक आंसर कर दो कि एक्चुअली हमें करना क्या है, या और फिर अभी भी बच्चे ला रहे हैं, वो किस बेस पे ला रहे हैं? वो उनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए? चलो ठीक है, हमारी कर चुके हैं, इतने लोगों की कर चुके हैं, वो एक लाइफ बर्बाद करना ही होता है जो इन्होंने किया है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं देहरादून से हूँ। देहरादून में टॉप कॉलेजेस हैं पढ़ने के लिए, मैं पढ़ सकती थी, मेरे को कोई वो नहीं है। बट मेरे को क्या था, कंपनी जॉब सिक्योरिटी दे रही थी। घर वालों ने बोला कंपनी जॉब सिक्योरिटी दे रही है, बेटा कॉलेज तो तुम कहीं भी पढ़ लोगे, प्लेसमेंट हर कॉलेज से नहीं मिलती है। हम लोग आए, लेकिन क्या किया लास्ट में, हमारे साथ फ्रॉड ही किया ना एक तरीके से। हम लोगों ने कंपनी से बात करी तो इन लोगों के जवाब ये होते हैं कि तुम लोगों के अंदर मेहनत है, चलो ठीक है, हम अपना एक्सप्लेन कर देंगे, हमें पता है हमारे अंदर पोटेंशियल है, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो जो हमारा बेस है, जो हमारा डिप्लोमा ही वैलिड नहीं है, तो हम किसी को क्या एक्सप्लेन करें? बात तो डिप्लोमा में आके अटक जाती है ना। चलो हमें पता है कि हम लोग हैं इस काबिल कि हम बाहर जॉब ढूंढ लेंगे, लेकिन किस काबिलियत पे जाएंगे? हमारे पास डिप्लोमा ही नहीं है, डिप्लोमा ही वैलिड नहीं है, किस काबिलियत पे जाएंगे हम बाहर? इनको 4 साल ट्रेनिंग के नाम से इनसे ट्रेनिंग कराई, मजदूरी करवाई और 5,500 रुपये दिए और आज कह रहे हैं कि अब हम रोजगार नहीं देंगे। इनके सारे प्रमाण पत्र जमा कर लिए और हमने जब कहा, इन्होंने जब कहा कि हमको रोजगार दो तो रोजगार नहीं दिया। आज हम इस धरने के साथ की बैठे हैं कि अगर हिंदुजा ग्रुप इनको रोजगार नहीं देता तो स्थानीय पुलिस प्रशासन को हम यहाँ सिटकुल थाने में FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि सारे प्रमाण पत्र मूल इन्होंने जमा कर लिए और उसके बाद कह दिया हम रोजगार नहीं देंगे, तो ये 420 का मामला बनता है। इसलिए हमने सिटकुल के प्रभारी से कहा कि हम इनके खिलाफ तहरीर देंगे, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो तहरीर लिखनी पड़ेगी।